एवरीवन, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड I1 I2 I3 इन द सर्किट। ये एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, I1 I2 और I3 की वैल्यू। अब देखो पिछली वीडियो में क्या था, हमारे पास एप्सिलॉन 1 R1 इस टाइप से नोटेशन दे रखी थी। ठीक है, इसके अंदर कोई भी बता नहीं रखा कि कौन R1 है, कौन R2 है, कौन R3 है। ठीक है, कौन से एप्सिलॉन 1 है, कौन से एप्सिलॉन 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपने खुद से दिमाग से आइडिया लगाना पड़ेगा कौन एप्सिलॉन 1 है, कौन एप्सिलॉन 2 है। तो इसके लिए एक ट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे पता करेंगे, देखो जिस EMF की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको डोमिनेट करेंगे। यानी कि 12 वोल्ट एज कम्पेयर टू 6 वोल्ट ज़्यादा है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, I1 करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखना। ठीक है, अब देखो ये इसके कंपैरिजन में कम है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, I2। इस जंक्शन के ऊपर मिलेगी B पॉइंट के ऊपर I1 प्लस I2, यानी कि यहाँ से I1 निकला और यहाँ से I2 आया हमारे पास, और यहाँ पे I1 प्लस I2 मिलके I3 बन गया। ठीक है, तो ये करंट की हमारे पास डायरेक्शन फाइंड आउट हो गई है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम या फिर कोई भी 12th बोर्ड है, CBSE या हरियाणा बोर्ड, उसके अंदर कभी भी I1 I2 I3 की वैल्यू गिवन नहीं मिलेगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगी, खुद से निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इस ट्रिक्स को ध्यान रखना, तभी ईजिली फाइंड आउट हो जाता है I3। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब कैसे लूप लगाते हैं, आप कैसे भी लगा सकते हो, ऐसे इस टाइप से, मैं ऐसे लगा देती हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है। पिछली वीडियो जो मैंने दी थी आपको, EMF से ट्रिक्स बताई थी, उसको प्लीज़ एक बार देखना, तभी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। अब मैं लूप लगा देती हूँ, EFAB अप्लाई KVL। ठीक है, लगाओ। अब इसके ऊपर नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या बताई थी EMF मैंने, 12 प्लस 12 वोल्ट प्लस 5 ओम इंटू I1 प्लस I3 इंटू 2 ओम इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कीजिए। 5I1 प्लस I3 इंटू 2 ओम माइनस 12 वोल्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब अप्लाई कीजिए KVL किस लूप के ऊपर, DEBC के ऊपर। ठीक है, अब लगाओ इसके ऊपर। ये देखो 2 ओम, ये I3 ऐसी है, मैं लूप ऐसे लगा रही हूँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, तो नेगेटिव साइन I3। अब नेक्स्ट देखो, ये I2 ऐसे जा रहा है, मैं लगा रही लूप ऐसे, तो मैं क्या करूँगी, नेगेटिव साइन 3 ओम इंटू I2। पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या है, -6 वोल्ट इक्वल टू 0। देन इसको सोल्व कीजिए थोड़ा, 3 ओम I2 प्लस 2 ओम I3, ये प्लस 6 वोल्ट इक्वल टू 0। 3 I2 प्लस 2 I3 माइनस 6 वोल्ट, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन फर्स्ट में से हम क्या करते हैं, I1 की वैल्यू निकाल देते हैं, यानी कि I3 माइनस I2। ठीक है, उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। कैसे करेंगे, 5 इंटू I3 माइनस I2 प्लस I3 इंटू 2 इक्वल टू माइनस का 12 वोल्ट। अब सोल्व कीजिए इसको, 5I3 माइनस 5I2 प्लस 2I3 माइनस 12 वोल्ट। ठीक है, ये कितना हुआ, 7I3 माइनस 5I2 इक्वल टू माइनस 12 वोल्ट। अब देखो ये इक्वेशन नंबर फोर्थ बन गई। कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसके अंदर I3 और I2 आ रहा था, कि सोल्व करके हम इजीली किसी एक करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये देखो, ये रहा I2, ये आ रहा I3, तो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये है 3I2 प्लस 2I3 इक्वल टू माइनस 6 वोल्ट। अब बिल्कुल इसको I3 के नीचे I3 लिखो, 7I3। ठीक है, ये आ गया प्लस माइनस 5I2 इक्वल टू माइनस 12 वोल्ट। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। देखो ये 7 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से 2 से, तो ईजिली किसी एक करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। कैसे करेंगे, ये कितना आया, 21 7I2 प्लस 14I3 42 वोल्ट। ठीक है, ये कितना आया, 10I2 प्लस 14I3 इक्वल टू माइनस 24। अब देखो इसको नेगेटिव करो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कट, यहाँ पे देखो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, देन ये जुड़ जाती हैं। 31I2 इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव प्लस, यानी कि 24 माइनस का 42। ठीक है, ये कितना हुआ, 18 नेगेटिव का,
दैट मीन्स I2 की वैल्यू कितनी आई, -18/31। ये एक करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इस टाइप से। अब इसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, देन दूसरे अनदर करंट की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड, 3I2 + 2I3 = -6 वोल्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, -18/31 + 2I3 = -6 वोल्ट। ठीक है, अब देखो 2I3 -6 वोल्ट -54। ठीक है, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2I3 = -6 वोल्ट, यानी कि 2I3 की वैल्यू क्या आएगी, -6 वोल्ट + 54/31। ठीक है, एलसीएम लीजिए 31, मल्टीप्लाई कीजिए इसको। ठीक है, 186 + 54, यानी कि I3 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, इसको सोल्व कीजिए। 31 × क्रॉस 2 सोल्व कीजिए, 186 + 54, 186 + 54 कहता है -132, कट करो, -66/31, यानी कि I3 की वैल्यू क्या आ गई, -66/31। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, यानी कि I1 + I2 = I3। अब हमारे पास किसकी वैल्यू रहेगी, I1 की। I2 की वैल्यू पुट करो और I3 की वैल्यू पुट करो। I3 की वैल्यू -66/31, I2 की वैल्यू क्या थी, -18/31 + I1, यानी कि I1 की वैल्यू क्या आएगी, -66/31 + 18/31। एलसीएम लीजिए इसका, 31, 66 में से 18 घटाइए, 4 48, -48। ठीक है, यानी कि I1 की वैल्यू कितनी आई, -48/31। ठीक है, अब हमारे पास ये सारे करंट की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू -48/31, I3 की वैल्यू -66/31, I2 की वैल्यू -18/31। थैंक यू सो मच।